नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय। सब सहचरी वृंद की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री वृंदावन रजधानी की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। इस श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय। रास पंचाध्याय गोपी भाव प्लस महारास सबकी जय जयकार। सबका धन्यवाद। प्रस्तुत हो यही स्थिति, यदि बनती है तो ही काम चल पाता है। तो प्रारंभ है हमारा कि भाई श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी के अंतर्गत 29 से 33 तक जो रास पंचाध्यायी है उसका हम थोड़ा बहुत तिनका समान पढ़ा के, देख के, विचार करके कुछ कह सुन रहे हैं। बहुत दुर्लभ है यह स्थिति, क्योंकि जैसा अभी कहा कि भाई हम घूमते फिरते बहुत हैं और हमें ले जाने वाले भी बहुत बार आए, हम चल नहीं पाते हैं। गुरु नानक देव आए, तुलसीदास आए, कबीर आए, सूरदास आए, ना जाने आ ही रहे हैं। शंकराचार्य आए, ना जाने भक्तिमती मीरा, ऐसे हजारों नाम हैं जो बहुत सप्त ऋषियों से लेकर के और अभी तक आ ही रहे, रुके नहीं। और वो भी छोटी छोटी वंशी बजाते हैं। देखो मज़े की बात, वंशी खाली वही नहीं है कि ठाकुर सामने है। मैं आज विचार कर रहा था कि बाबूजी हमारे कीर्तन करते थे, उस कीर्तन में उन्होंने पूरी श्रवणकर्ताओं को, पूरी जनता को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, जिस भी कैटेगरी का जो आदमी था, उन्होंने कीर्तन का रस उसी प्रकार बांटा। उस कीर्तन के रस में सब प्रकार की धाराएं थीं, यानी कि सब प्रकार का दाना था। तो वो बच्चे भी खा रहे थे, जवान भी खा रहे थे, बुजुर्ग भी खा रहे थे, महिला पुरुष भी खा रहे थे। तो 2.5-3 घंटे की उस भजन संध्याओं में एक बात विशेषता ये थी कि भाई सबके सब उसी भाव में बहने के लिए तैयार हो जाते थे। और इसका सीधा सा अभिप्राय है ये है कि उन्होंने संकीर्तन जगत को, बैठी हुई जनता को, रसिकों को अपनी वाणी, अपनी शैली और हृदय की गहरी संभावना से आकर्षित किया। देखिए, मैंने सड़क पे सुनी थी कि लाख इनकार कर अपने दीदार से, मैं नहीं वो जो टाले से टल जाऊंगा। रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, गिर के चरणों में जब मैं मचल जाऊं। आप दर्शन न दो ये अदा आपकी, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली तो दो। मेरा क्या है, एक नादान बालक हूँ मैं, झूठे वादों से ही मैं बहल जाऊँ। ये कई 92-93 में सड़क पर कथा का, कीर्तन का अनाउंसमेंट था। उसमें रिक्शा वाला इस कैसेट को बजा रहा था और ये पूरी मेरी ज़िंदगी का पहला पद था। उससे पहले हम सुनते थे कि वो मेरे दैया ले गए सरसर, ऐसे कुछ गाने भजन होते थे, ये बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये सब सुना करते थे। लेकिन ये पद कान में पड़ा कि लाख इनकार कर अपने दीदार से। तो जैसे मीराबाई साहब के संत आगमन पर उन्हें छोटे से ठाकुर जी प्रदान किए गए और मीराबाई साहब का जो जीवन था वो भव्यता की ओर से हट करके, वैभव की तरफ से हटके, सांसारिक गतिविधि से हटके प्रेममयी हो गई। ऐसे ही बिल्कुल इस पद ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और यहाँ से प्रेरणा उठी थी कि भाई इस आदमी को सुनना है। और उसी आदमी की तलाश में मैंने वृंदावन के तमाम दुकानदार, कैसेट बेचने वाले, ये वो सब छान मारे। उनके गोदामों में मैं घुस जाता था कि भाई इस आदमी की जो जो कैसेटें हैं वो मुझे दो। खैर,
मेरा मतलब कहने का ये है कि उन्होंने इस भजन को शुरू किया, मेरे कानों में पड़ा और मेरी हृदय की जो भूमि थी वो बदल गई। यानी कि उस पे एक ऐसा रस निर्झरित हुआ जिस रस से हृदय भीजा, और हृदय भीज करके उसमें भक्ति की जो फसल थी उसकी जो अंकुरण था वो प्रस्फुटित हुआ, उत्पन्न हुआ, और उसी के माध्यम से, उसी के सहारे आज भी मैं उस भजन कीर्तन की धारा से आज इस रास पंचाध्यायी को कहने में यदि सक्षम हूँ तो उस भूमि को निर्माण करने वाले श्री विनोद अग्रवाल हैं, इसके अलावा कोई है नहीं। तो कहने का सार ये है कि जो जो बहुत सुंदर कथा कहते हैं, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, वो भूमिका बांधते हैं, और भूमिका बांधने में सभी के कानों में और हृदयों को कुछ समय के लिए, जब तक हम कथा सत्संग सुन रहे होते हैं, हमारा हृदय बिल्कुल वैसे हो जाता है। ये बड़ी नेचुरल बात है और सबको समझ में भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही शरद रात्रि में जब वंशी ध्वनि का प्रारंभ होता है महाराज के भीतर, तब कृष्ण सबके हृदयों में, गोपियों के हृदयों में अपने रूप का रस उड़ेल देते हैं। कारण है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण तत्व हैं, तो अब पूर्णता को कोई अपूर्ण वस्तु भाएगी नहीं, तो अपने रूप से कम का रसास्वादन वो कर नहीं सकते। यानी कि जो रूप उन्हें अपने आप में अचंभित कर देता है, नदी के पानी में, जल में देखने से या मिरर देखने से, वो उनको ऐसा लुभायमान लगता है कि यदि मैं राधा होता तो इसी से विवाह करता। इसका अर्थ है कि बहुत दैदीप्यमान और सुंदरता को लिए हुए उनका जो नील वर्ण है, उनके जो अंग हैं, वो उनको ही, जैसे हम अपने आप को, अगर हम बैठे हुए हैं तो हम अपने आप पर मंत्र मुग्ध नहीं होते, लेकिन यदि हमारी कोई तस्वीर बना के ले आए, हम उसे बार बार देखने का प्रयास करते हैं, उसे बार बार उसमें अच्छाई बुराई देखने का, ये ऐसा था, ये ऐसा है, उसने ऐसा बनाया, तो मतलब हम उसको निहारने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि बहुत सुंदर नहीं है पर वो अपनी नज़र में सुंदर होता है, यदि वो व्यक्ति काला रंग लिए हुए भी है तो भी उसे शीशे में एक बार को ऐसा लगता है कि देखो ये जो मेरे बाल काले हैं, उनसे उन कालेपन से मैं थोड़ा गोरा हूँ। कृष्ण भी नील वर्ण हैं, काले रंग से कहे जाते हैं, श्याम वर्ण हैं, तो वो भी कहते हैं प्रतिबिंब देख के कि मैं भी कहीं सुंदर हूँ, और मुझे इस रूप का रसास्वादन करने के लिए, यानी इस रूप का पान करने के लिए एक हृदय से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी हजारों करोड़ों हृदयों से। जब हर हृदय में मेरे रूप का प्रतिबिंब भासित होगा, तब मैं उसे देख करके खुश होऊंगा। तो यहाँ पर पूर्णिमा की शरद रात्रि है। उस शरद रात्रि में सबसे पहले आती है चंद्रमा की बात। जो चंद्रमा है वह प्रस्तुत होता है श्री कृष्ण के रास के लिए तैयार हो जाने के बाद। यह चंद्रमा में खूबसूरती क्या है कि एक तो चंद्रमा कृष्णवंशी हैं, यानी कि कृष्ण चंद्र कहा जाता है। जैसे राम रघुवंशी हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। तो एक तरह से चंद्रमा रिश्तेदार भी हुआ। प्लस आज जो शरद रात्रि है उसमें जो चंद्रमा की चांदनी है वह पूर्ण है, उसमें कहीं छोटापन या उसमें कहीं दबापन, उसमें कहीं छेद, उसमें कहीं कालापन, कलंक ऐसा प्रतिबिंबित नहीं भास रहा है। कारण क्या है कि श्री कृष्ण के मन द्वारा ही उस चंद्रमा को गठित किया गया है। आज वो चंद्रमा जो चांदनी बिखेरता है वह थोड़ी थोड़ी लालिमा लिए है। देखिए प्रेम का जो रंग है, प्रेम का जो ऑरा होता है, प्रेम का जो हृदय पर
जो रंग चिन्हित होता है वो हल्का 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 जैसे गेरुआ कलर होता है, या सूर्य सुबह निकलता है बहुत लालिमा लिए होता है हल्की हल्की। तो चंद्रमा में लालिमा देखने में नहीं आती है, लेकिन जब प्रेम की बात यदि घटित होती है तो चंद्रमा भी श्री कृष्ण चंद्र की सहायता हेतु अपने आप को पूर्ण चंद्र बना करके, पूर्ण शीतलता करके और अमृत का निर्झरण करता है। इस चंद्रमा से जो अमृत निर्झरित होता है वह हमारे तक पहुंचता है। किस रूप में? इस रूप में पहुंचता है कि जो औषधियां हैं, जो वनस्पतियां हैं, जो गेहूं चावल जितनी भी खेती होती है, यदि चंद्रमा की चांदनी उन पर न पड़े तो उनको रस प्रदान नहीं हो। तो ये भी एक प्रकार का अमृत है, जो अमृत हमें मिलता है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमने बचपन से देखा है कि हमारी मम्मी खीर बना करके चंद्रमा की चांदनी के बीच में रखती हैं, उस पर चलनी या कोई नेट डाल करके। और विधान तो यह है शरद पूर्णिमा का कि जिस दिन शरद पूर्णिमा हो उस दिन हमें सबको छत पर सोना चाहिए। सोना भी नहीं चाहिए, जागना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन यदि ठीक है हम बहुत भजन नहीं कर सकते हैं तो हम चंद्रमा की रात्रि में सो सकते हैं। उसका एक सीधा सा जो लॉजिक है वो यह है कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन विशेष अमृत प्रदान करता है, जो हमारे को साल में सिर्फ एक बार प्राप्त होता है। और वो निर्झरण हमारे शरीर पर गिर करके हल्के वस्त्र हमें पहनने चाहिए, जैसे सफ़ेद वस्त्र हमें पहनने चाहिए। तो वो जो हमें रश्मियाँ प्रदान होती हैं, उन्हीं रश्मियों से हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व प्लस रस की प्रधानता बढ़ जाती है। तो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वह अद्वितीय है। जब वह खिलता है शरद चांदनी में तो जो सफ़ेद रंग के फूल होते हैं वह भी धरती में खिल जाते हैं। हम सब ने वो फूल देखे हैं, कुमुद बोलते हैं उसको, कुमुदनी बोलते हैं, कुमुद बोलते हैं। यदि नेट पे सर्च करके देखेंगे तो आपको पहचान में आएगा कि हमने इसको देखा है। सारी कुमुदनियाँ चंद्रमा के प्रकाश को देखने के लिए, चांदनी को देखने के लिए ललाहित हैं और चंद्रमा की तरफ ही मुँह करके वो खिलती हैं और पूरी प्रकृति उन कुमुदनियों से भर जाती है। कृष्ण देखते हैं कि भाई ये कुमुदनियाँ खिली हैं, लेकिन ये चंद्रमा को लिपटने की बात नहीं करती हैं, ये चंद्रमा को अपने वक्षस्थल से लगाने की बात नहीं करती हैं। इसका कारण है कि चंद्रमा से ये प्रेम तो करती हैं, लेकिन ये डिमांड लेस हैं। डिमांड लेस होने का सीधा सा अभिप्राय है कि कृष्ण को सुख पहुंचाने की जो क्षमता है वह ना तो हर किसी में है और ना ही इसको कोई अपनाने में बहुत छोटी बात है। यह दुर्लभ वस्तु है और ये दुर्लभ वस्तु गिने चुने व्यक्तियों में ही आती है। जैसे अभी संजय भाई ने ये कहा था कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे है वैसे है। तो देखो ये तुम्हारी ही गलती नहीं है। जब से संसार बना है, जब से कोई ना कोई समझाने वाला आ रहा है, परंतु हम अपने काम धंधे को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के, अपनी मौज मस्ती को छोड़ के हम इस अमृत को ग्रहण करना नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अमृत की ना तो परिभाषा जानते हैं, ना उस अमृत का हम मूल्य जानते हैं और ना ही उस अमृत का हमने स्वाद चखा है। अब कोई चीज़ हमने चखी हो, खाई हो, तो हम उसमें लालायित हों कि भाई हमने तो आज रसगुल्ला खाया था और रसगुल्ले में इतनी मिठास थी, इतना मेवा था, वो ऐसा सिका था कि गजब था और दोबारा मिलेगा तो हम ज़रूर खाएंगे। तो विडंबना ये है कि
ये जो हृदय की ग्रंथियां होती हैं, ये जो हृदय का चंद्रमा है, अंतर्नभ के चंद्रमा, ये जो हमारा हृदय है वो उस रस से वंचित है। वंचित का कारण है कि हमारा अधिकतर समय निकलता है हमारी व्यवहारिक बातों में, हमारे सामाजिक बातों में और पारिवारिक दृष्टिकोण के अनुरूप घटता है। तो बहुत पुराने समय से सब लोग आ रहे हैं, अभी और आएंगे। अब तो ये स्तर गिरने वाला है। समझाने वालों को, बताने वालों को और भी नीचे गिरना पड़ेगा, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को और भी नीचे लाना पड़ेगा, उनको अपने नियमों को लूज़ करना होगा। नहीं तो जो थोड़ा बहुत सुन भी रहे हैं उसको वो सुनना बंद कर देंगे। ये समय आने वाला है और मैं आपको सावधान कर दूं कि आने वाले 2030 तक, मैं इसमें शब्द में विषय में तब्दीली कर रहा हूं कि आपको सावधान कर दूं। 2030 तक भारी घटनाएं घटेंगी। आकाश में सूर्य चंद्रमाओं की गति में बदलाव होने वाला है। बहुत भयंकर विपत्ति के सूचक इस समय चल रहे हैं। जहाँ पर बारिश नहीं पड़ती है वहाँ बाढ़ आ रही है। ये हमारी आने वाली ऊर्जाओं को तेज करने वाला है, यानी कि जो गुस्से वाला व्यक्ति होगा उसका गुस्सा और डेवलपमेंट होकर 10 गुना होने वाला है। जो करुणा करने वाला व्यक्ति है, भीतर प्रेम है, धर्म है, उसका धर्म और बढ़ने वाला है। जो नास्तिक है वो और भी 10 गुना नास्तिक हो जाने वाला है। यानी कि हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, हमारा जो भी प्रयास है, हम जो भी बल रखते हैं, ताकत रखते हैं, जैसे अलग अलग हम, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई मूर्ति बनाने में बहुत अच्छा होता है, कोई क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा होता है, कोई समझाने बुझाने में बहुत अच्छा होता है, कोई गणितज्ञ, जिसकी जो क्वालिटी है उसका डेवलपमेंट होने वाला है। और इतनी तेज़ी से होगा कि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति और समय दोनों ही नहीं होंगे। कहा तो ये जा रहा है कि सूरज आने वाले 2025 के बाद पश्चिम से निकलेगा, पूरब से निकलना बंद हो जाएगा। पृथ्वी की कक्षाएं पलट जाएंगी और बहुत सारे उल्कापिंड हैं जिनके गिरने से धरती पर बहुत भारी गर्मी पड़ने वाली है। तो कुल मिला के समय विपत्ति का है। यदि यह धर्म में जिसका जीवन बना रहा और जिसने भजन के मार्ग में अभी से इस साल 6 महीने के भीतर अपने भजन करने के प्रयास को बढ़ाया, वही व्यक्ति उसमें कामयाब होने की संभावना रखेगा। अन्यथा पानी के बुलबुले की तरह से नष्ट होने का समय है और बहुत दूर नहीं है। पूरी प्रकृति में युद्ध है, हमारे मनों के भीतर युद्ध चल रहे हैं। ये युद्ध बाहर घटित अवश्य हो, इसलिए सब सावधान रहें। बहुत ज़्यादा आपाधापी ना कूटें, बहुत ज़्यादा आकांक्षाओं के उड़ान को ऊपर ना रखें, क्योंकि इतनी तब्दीली इतनी तेज़ी से होगी। जैसे कोरोना आया था, हमें पता नहीं चला, 5-5, 6-6 महीने के लिए हम घर में बंद हो गए। बिल्कुल उससे भी 10 गुना ज़्यादा विपत्ति का समय आने वाला है। मतलब हमें कुल मिला के सोचने समझने की जो स्थिति है वो मिलेगी नहीं। इसलिए हम अपने हृदय का निर्माण सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से, भाव के माध्यम से, प्रभु को मिलन के माध्यम से उसको डाइवर्ट करें। तो कहने का सार है कि चंद्रमा चांदनी को पूर्णतः से बरसा रहा है। कृष्ण जब चंद्रमा को देखते हैं तो प्रफुल्लित होते हैं। अब कृष्ण को तो किसी चंद्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर यह चंद्रमा आज कृष्ण चंद्र की मदद कर रहा है। उसने हर प्रकार के जो पुष्प हैं, काम ये महामाया का ही है। महामाया के द्वारा ही, महामाया में एक बहुत खूबसूरत बात होती है, बहुत सुंदर बात होती है कि महामाया जैसा हमारे हृदय में भाव रहता है या जैसी स्थिति रहती है, उसको ज्यों की त्यों
यानी कि जैसी की स्थिति है आपके अंदर, वैसी स्थिति को किसी और में भी ट्रांसफ़र करने में पूर्णतः सक्षम होती है। जैसे कृष्ण जो कृष्ण की और देवकी के जो गर्भ का अदला बदली हुई है, इस बात का सूचक है कि उस गर्भ को उठा करके वहाँ से वहाँ पटक दिया और बिल्कुल ऐसे ही उसको उसी गर्भ में सुरक्षित कर दिया। जैसे बलदाऊ जी का आता है, रेवती के गर्भ में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सिर्फ महामाया कर सकती है। महामाया ही कृष्ण के इस महारास में सहयोगिनी है और ये माया भी श्री जी का रूप मानो। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा उससे मिलान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन आह्लादिनी शक्ति भी एक माया का ही प्रतिरूप है और कृष्ण आह्लादिनी शक्ति के बिना कोई कार्य को अंजाम नहीं देना चाहते हैं, ना ही दे सकते हैं। तो चंद्रमा की जो चांदनी है आज छिटकी है यमुना पुलिन पर। जो वृंदावन की लता पताएं हैं, जो वृंदावन का रजभूमि है, जितना भी ब्रज क्षेत्र है, हाँ, आह्लादिनी शक्ति का मतलब होता है आत्मा की शक्ति, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा को आनंद देने वाली है, हमारे मन को जो आनंद देने वाली है, वही आह्लादिनी है। यानी उसको बढ़ा करके 100 गुना कर दे, हमारे आनंद को परमानंद में परिवर्तित कर दे, उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो चंद्रमा औषधि का कारक है। 3 प्रकार के अमृत बताए गए हैं, जिसमें चंद्रमा औषधियों को, वनस्पतियों को, खेतियों को अमृत प्रदान करता है। दूसरा अमृत समुद्र मंथन के द्वारा देवताओं को प्राप्त होता है और तीसरा अमृत भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का है, जो भागवती है और भगवत प्राप्त की कृपा से ही गोपियों को प्राप्त हुआ है। कृष्ण की कृपा ही गोपांगनाओं को अपने तरफ आकर्षित करती है। कारण कि हम सब लोग जो इस संसार में लगे हुए हैं, वो कृष्ण के या अध्यात्म के या श्रीमद् भागवत के या भागवत होने में हमें हम बद्ध जीव हैं, मतलब हम मुक्त नहीं हैं। कृष्ण रहते हैं जो मुक्त जीव हैं, उनका जो भजन है, भजन भी वही कर सकता है जो मुक्त है। बद्ध जीव का भजन करना बहुत मुश्किल है और उसको किसी न किसी कारण द्वारा वो मन कारण खड़े कर देता है, बुद्धि कारण खड़ी कर देती है। हमारा कर्तव्य, जिसको हम ये मानते हैं कि हमारा सिर्फ पारिवारिक ही दायित्व है, इसके अलावा कोई दायित्व नहीं है, वो दायित्व भी हमें बंधन का कारण बनाता है। और ये बंधन की जो रस्सी है, इसको तोड़ना ही सनातनी परंपरा रही है। कृष्ण की भी परंपरा यही है, वेदांतियों की परंपरा भी यही है, योगियों की परंपरा भी यही है। जितने भी मार्ग हैं, सबके सब बंधन को मुक्त करना चाहते हैं। तो जो मुक्त जीव हैं, अच्छा रही बात मुक्त की, कृष्ण की जो वंशी है, कृष्ण पहले ये देखते हैं कि चंद्रमा की जो छटा है प्लस वृंदावन का जो वातावरण है, सारे जो फूल फल पशु पक्षी, नदी का वो यमुना पुलिन की जो रेत है, उस पे जो चांदनी छिटक रही है, वह सब अवर्णीय है। और ये अवर्णीय वस्तु प्रकट होती है आदमी के वक्षस्थल पर। देखिए, जब हम जाते हैं, इस वृंदावन से एक नित्य वृंदावन है जो अति सूक्ष्म में स्थापित रहता है। उसकी छटा का वर्णन कहना बड़ा मुश्किल है। जो उसे देख सकता है वो उसे बता भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ की जो लता पताएँ हैं, वहाँ के जो घाट हैं, वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ का जो श्री निज महल है, जहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम का रंग महल कहते हैं हम। जैसे कि हम
निधिवन में जाते हैं तो अंदर वाला जो कमरा है जिसमें प्रसादी रखी जाती है, वस्त्र रखे जाते हैं, चूड़ियाँ रखी जाती हैं, वो सुबह को हिले डुले मिलते हैं। ये एक उसका छोटा प्रतिरूप है। यानी आज भी वह स्थिति घटित होती है यदि हम उस पर विश्वास करें। इसीलिए आज भी निधिवन की जो भूमि है, सेवा कुंज की जो भूमि है, वह शंका के मतलब उस पे हम शंका नहीं कर सकते। वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, बंदर हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी वहाँ रहते हैं आसपास दिखाई देते हैं। साथ में जो सेवा कुंज और निधिवन के बाहर जितने भी घर हैं, आश्रम हैं, उनकी जो खिड़कियाँ हैं वो सही समय पर 8 बजे बंद हो जाती हैं। बंदर समय से, पक्षी समय से चले जाते हैं। और रात्रि होने के बाद में वहाँ पर जो यदि जानबूझ करके छिप करके रह गया, या तो वो मृत पाया गया है, या उसकी आँखें फट गई हैं, या वो पागल जैसी स्थिति में हो गया है, वो वहाँ पर रहने के बाद में 1-2 दिन ही जीवित रह पाया है। ऐसा वहाँ पर वर्णन भी है। वहाँ पर निधिवन में समाधियाँ भी बनी हुई हैं, क्योंकि श्री जी की और सहचरियों की जो लीला घटित होती है दोनों जगह पर, दोनों ही स्थानों में ऑटोमेटिकली सब रात्रि के समय खाली हो जाता है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब, सुबह 4:30 बजे सेवा कुंज की आरती होती है और लगभग 5:30 बजे निधिवन की आरती होती है। तो ये जो वृंदावन है, स्थूल वृंदावन जो हमें दिख रहा है, इस स्थूल वृंदावन के भीतर भी जो सूक्ष्म वृंदावन है, चिन्मय वृंदावन है, दिव्य वृंदावन है, उसके घाट, उसकी रेत, उसकी नाव, पतवारें, सीढ़ियाँ, पेड़, वहाँ के फाउंटेन्स अद्वितीय हैं। वहाँ पर कोई भी छोटी वस्तु का होना तो संभावित ही नहीं है। जब कृष्ण जहाँ विचरण करें, विहार करें, हास परिहास करें, लीला धारण करें, तो मैंने कहा कि जैसे गोपांगनाओं के हृदय में अपना प्रतिबिंब यदि कृष्ण को देखना है, तो कृष्ण को गोपांगनाओं के हृदय में उस प्रेम को प्रकट करना पड़ा, अपने स्वरूप को प्रकट करना पड़ा। अपने स्वरूप को प्रकट करने का जो रसास्वादन कृष्ण ने किया है, उसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं है और इसको वर्णित भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि गोपी के भीतर, गोपी की आँख में और हृदय में जो कामना है, उसको सिर्फ कृष्ण ही चुरा सकते हैं। कृष्ण ही उस पे उसके द्वार को, हृदय के द्वार को खोल सकते हैं और वो ही उसको लूट सकते हैं। अन्यथा गोपी गोप ही है। गोपी कभी प्रस्तुत नहीं होती है। ये तो गोपी गीत के द्वारा या 1-2 गीत उन्होंने जो गुनगुनाए हैं, वो भी उनके हृदय की छिटकन है। छिटकन यानी कि जैसे दूध में उबाल आ जाता है और कई बार असावधानी से दूध बाहर निकल जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार गोपियों का गोपी गीत छिटका है, उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। कारण है कि उन पे वो जो ताप था, जो प्रेम का लबालब समुंदर भर गया था, वो संभला नहीं और वो छलक करके ही गोपी गीत का निर्माण। और ये भी गोपी गीत भी या कृष्ण भी गोपांगनाओं को छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं साहब, कहीं जा भी नहीं सकते और जाने की कोई संभावना वहाँ पर है भी नहीं। जो रात्रि कृष्ण ने एक कल्प रात्रि तक महारास किया है, वहाँ पर उनके साथ में वो रात्रि बिताई है, गोपियों के लिए वह रात्रि मात्र एक क्षण की तरह बीत गई है। और वही रात्रि कृष्ण के लिए ऐसी बन गई कि कृष्ण का एक एक क्षण एक कल्प के समान गोपी के बिना बीतता है। गोपी का एक कल्प कृष्ण के साथ महारास में एक क्षण के बराबर बीतता है और कृष्ण का एक क्षण
गोपी के वियोग में एक कल्प की तरह बीतता है। बात परिवर्तित है, बात में बहुत बड़ा अंतर है। वो इतनी कामना से, कृष्ण के सुख की कामना से इतनी परिपूरित और इतनी भरी हुई है कि उसको छटाक सी रात्रि महसूस ही नहीं। जैसे रेगिस्तान पर दग्ध गर्मी रहती है, वहाँ पर यदि हम नीचे बैठ के देखें तो हल्की हल्की गरम गरम उसमें ऐसे करके लहर उठती रहती है। बिल्कुल उसी प्रकार गोपी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो कामना है, जो सुख का संसार गोपी कृष्ण के लिए ताना बाना बुनती है, उसकी इतनी फैलावट है, उसका इतना मधुरिम मनोहरम दृश्य है कि गोपी की चाह और आह तो कृष्ण की हो ही गई। गोपी चलती तो है कि मैं कृष्ण का दर्शन करूंगी, उसकी चाह तो है, लेकिन जब वो दर्शन पाती है तब उसकी चाह भी दिख जाती है। अब वो क्या होता है कि अब कृष्ण की चाह में चाह उसको रखनी पड़ती है, क्योंकि स्वतंत्र से परतंत्र हो जाती है। गोपी अपने स्थिति में स्वतंत्र है, लेकिन कृष्ण के रूप को पाने के लिए जो उसके हृदय के तिजोरी के भीतर कामना है, वह कृष्ण के प्रेम में पड़ के परतंत्र हो जाती है। जिस प्रकार कृष्ण भी गोपांगनाओं के प्रेम को पाकर के स्वतंत्र से परतंत्र हो जाते हैं, स्वच्छंद से वो बंध जाते हैं। यानी कि जो चराचर जगत का मालिक है, जहाँ पर कोई भी अपूर्ण न तो वस्तु पाई जा सकती है, न अपूर्ण रस पाया जा सकता है, न कोई ऐसी चीज़ है जो कृष्ण को लालायित कर सके या कृष्ण को लालची बना सके, उसको देखने के लिए बद्ध कर सके, उसके रस का पान करने के लिए बद्ध कर सके। महर्षि शांडिल्य भी निष्काम भक्ति के प्रदाता माने जाते हैं, ऋषि हैं, और निष्काम भक्ति की ही सेवा करते हैं, भजन पूजन करते हैं। लेकिन वही महर्षि शांडिल्य जब वृंदावन में गोकुल पहुंचते हैं, जब नंद के गांव में पहुंचते हैं, पहली बात तो वो अद्वितीय है। वहाँ पर उनका चरण रखना, पहुँचना ही अपने आप में एक ऐसी रस की गंगा है, जिसमें स्नान करने के लिए महर्षि शांडिल्य को बार बार यदि उसको जन्म मिले तो वो रहे ही ब्रज में। यानी कि निष्काम भक्ति के प्रदाता भी हैं, निष्काम भक्ति से ही वो सेवा भी करते हैं, लेकिन कृष्ण के जन्म की लालसा अपने मन में पाल लेते हैं। एक तरफ निष्काम भक्ति और अपने ऊपर सोच के हंसते हैं कि तुझे क्या मतलब है, तू तो विरक्त महात्मा है, तुझे क्या मतलब है कि तू कृष्ण के गोपाल सहस्त्र नाम के न जाने कितने अनुष्ठान कर डालते हैं कि नंद के यहाँ पुत्र पैदा हो, पुत्री ना हो, और हंसते हैं अपने ऊपर कि भाई ये तुमने क्या किया, और फिर अनुष्ठान करते हैं, नाम जप करते हैं। और नंद के जब नंद उत्सव होता है, जब कृष्ण का प्राकट्य होता है, तो नाचते हैं, कूदते हैं, और फिर सोचते हैं कि तुझे क्या हुआ था, तुझे क्या लेना है, लेकिन कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं, नंद को गले से लगाते हैं। अब महर्षि शांडिल्य के बारे में पढ़ो तो कहेंगे भाई वो तो विरक्त महात्मा हैं। तो वृंदावन की जो रस की भूमि है, वृंदावन में जो रज है, ब्रह्म की रज है। ब्रज का मतलब ब्रह्म रज। बरसाना जो है, गोकुल जो है, वृंदावन जो है, यहाँ पर ऋषि मुनि जो विरक्त महात्मा भी हैं, सुखदेव जैसे मुक्त अवस्था के जो प्राणी हैं, वो भी कृष्ण के मंत्र को सुनने के लिए क्लीम 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 कृष्ण क्लीम कृष्ण क्लीम। अब क्लीम जो मंत्र है वो काम का बीज मंत्र है। देखो साहब, क्लीम करुणा का भी है, कृष्ण का भी मंत्र है, महाकाली का भी मंत्र है, सरस्वती का भी मंत्र है। लेकिन क्लीम में एक ऐसी संभावना है, कै का मतलब सुख है, और
उस सुख आया तो कामना आई। जो क्लीम का अर्थ है वो सिर्फ इतना है, ये जो मंत्र फूकते हैं कृष्ण बंसरी के द्वारा, जब एक तरफ व्यवस्था देख ली कि सब कुछ ठीक हो गया, चंद्रमा, कुमुदनी, लता पताएं, पुष्प खिल गए हैं, चांदनी छिटक गई है, अब बात आती है कि भाई अब हम शुरुआत करें। तो सबसे पहला मंत्र जो बंसरी में फूकते हैं उसे क्लीम बोलते हैं। क्लीम में बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे अनुष्ठान हैं, बीज मंत्र है, काम का बीज मंत्र है। तो जो क्लीम मंत्र फूका जाता है तो सुखदेव जैसे महात्मा और सनकादिक जैसे महात्माओं का जो स्रोत है, ओमकार प्रतिध्वनि है, जो ओम का उच्चारण सारे जगत में, चराचर जगत में हर समय होता रहता है। ये सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धरती है, सब ओमकार का जाप करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ओमकार को चुना गया। जो सनातन हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, सारे उस रस में सराबोर रहते हैं, डूबे रहते हैं। उससे बाहर निकलने की न संभावना है, ना ही उससे बाहर निकलना वो चाहते हैं। तो उनकी समाधियां भंग हो जाती हैं। क्लीम शब्द की, वंशी की ध्वनि जैसे ही उनके कानों में पहुंचती है। पहुंचती कब है? जब ओम को कृष्ण क्लीम के द्वारा निगल लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि जैसे अभी हुआ था कि भाई देखो हम बिजी हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे घर में, दुकान के, बाजार के, तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो गोपियां हैं, ये बहुत, जितना भी ब्रजमंडल है या जितने भी चराचर जगत के प्राणी हैं, ये सुख की कामना के लिए ललायित हैं और इनको एक ही प्रकार से लुभाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, इनको लालच दिया जा सकता है। उसका लालच का मतलब है कि अब तुमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन तुम कहीं टिकते नहीं हो। इसलिए बंसरी की ध्वनि का निर्माण कृष्ण ने कोई और वाद्य ना लेकर के वंशी को लिया, जिससे कि अपने अंदर की भीतरी संवेदना यानी प्रेम का जो रसास्वादन है, प्रेम का जो रस है, वो बंसरी के द्वारा पूरे जगत को सम्मोहित करने की एक ऐसी विधि है, एक ऐसी स्थिति है कि उसको नकार पाना किसी और के बस की बात नहीं है। जब सनकादि सौनकादि ऋषि या ये हरि शरणम हर समय उनके मुखारबिंद से यही निकलता है। ब्रह्मा ने भी कोशिश की कि तुम संतान उत्पत्ति करके सृष्टि का निर्माण करो, पर उन्होंने तो कहा भाई तुम्हारा काम है, तुम जानो। उनके मुंह से क्या निकलता है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हर समय। मतलब उनका तो समय की अवधि अलग होती है, हमारी समय की अवधि अलग होती है, पर हर समय 24 घंटे ना वो सोते हैं, ना वो जम्भाई लेते हैं, ना उन्हें सुस्ती आती है, ना वो किसी और प्रपंच में फंसते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी की सुनते हैं। हरि शरणम हरि शरणम। तो ठाकुर ने कहा कि भाई वो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। इसलिए कृष्ण ने वंशी के वाद्य यंत्र को अपनाया। कोई ऊंच कुल वाला हो तभी, जैसे जाति पाति पूछते हैं, रिश्ता करना हो कि भाई कौन है, ये ऐसा परिवार है जी, ये ऐसा परिवार है, तो ये हरि की वंशी यानी हरिवंश, हरि का वंश। वंशी जिस समय बजी है उस समय गोपांगनाएं अपनी सुध बुध भूल करके आधी अधूरी जो जैसी थी वैसी उठ के चल देती है। कारण सारी गोपांगनाओं को, सारी सखियों को कृष्ण की बंसी की ध्वनि में अपने अपने नाम सुनाई देते हैं।
ललिता, चंद्रावली, विशाखे और न जाने अनंत यूथ के यूथ हैं, उन सबको सबके कानों में अपने अपने नाम के कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण पुकार रहे हैं। चलो, तो जैसी जो जिस अवस्था में है वैसे ही चल देती। कृष्ण को ही उनका श्रृंगार करना पड़ता है, कृष्ण के रूप के रसास्वादन को ही गोपांगना चाहती हैं। और ये गोपियाँ, मैंने पहले भी कहा है, ये महान महान सुखदेव जी भी मुक्त हैं, वो भी कहते हैं क्लीम कृष्ण आते हैं, कहते कहो। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रभु आप तो श्याम वर्ण हैं, आपके साथ में गौर वर्ण कहाँ है? तो कृष्ण कहते हैं सुखदेव जी आपको सुखदेव से शुकी बनना होगा। बोले अर्थात आपको गोपी बनना होगा, तभी दोनों स्वरूप का रसास्वादन आप कर सकते हैं। गोपी का सीधा सा अभिप्राय है कि कृष्ण के नाम, रूप, लीला और धाम, यानी कि सारी घटनाएं हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप से घटें। गोपी समभाव रखती है, छोटा भाव नहीं रखती, दास्य भाव में नहीं जीती गोपी, वात्सल्य में भी नहीं जीती गोपी, समभाव में जीती है। वो कहती है कि हमारे सामने आके ही आप हमारे हृदय को अपने हृदय से लगाकर अपने बाहु पसार को हमारे गल भैया करके हृदयंगम करो, हमसे बातचीत करो, साथ ही हमसे हास विलास परिहास करो, हमारे संग खेलो कूदो, हम नचाएं तो नाचो, और हम कहें गोद में आओ तो गोद में आ जाओ। ये स्थिति सिर्फ समभाव में ही उपस्थित हो सकती है और किसी भाव में नहीं हो सकती। इसी का नाम सीधी सी भाषा में माधुर्य है। माधुर्य यदि हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, यदि हम भगवान को भगवान ही मानते चले जा रहे हैं, तब ये घटना घटेगी नहीं। हमें आंख मूंद करके कृष्ण नाम के साथ कृष्ण के रूप का भी आभास अपने हृदय में करना चाहिए। कई नकली ही सही, आप कृष्ण का जब नाम, श्याम सुंदर का नाम वर्ण करें तो कम से कम हमें देखना चाहिए कि भाई क्या ऐसा तो नहीं हमारे पास ही बैठे हों या हम उनके पास बैठे हों। बराबर वाली सीट पे महसूस करें, अपनी गोदी में महसूस करें, अपने वक्ष स्थल पर महसूस करें। ये बात बनेगी तभी जब हमें उसके प्रति माधुर्य रस की जो धारा है, उसमें देखिए नियम कानून होते हैं सब चीज़ के। वेदांत के अपने नियम हैं, भक्ति की संभावना के अपने नियम हैं, योग के अपने नियम हैं। आप उन नियमों पर चल कर के ही उस स्थिति को पा सकते हैं जिस नियम के आधार पर शास्त्र को गढ़ा गया है। शास्त्र गढ़ा जब ही जाता है जब कोई व्यक्तित्व उसको पा लेता है। महर्षि पतंजलि ने यदि योग का निर्माण लिखा है, योग मार्ग द्वारा निर्विकल्प समाधि तक की अवस्था यदि लिखी है, तो उसका सीधा सा अभिप्राय है कि आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, और आपको इसके नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। तो गोपी इसी नियम का पालन करती है। देखने में बहुत साधारण है, सीधी है, भोली भाली है, कुछ लिखना पढ़ना जानती नहीं है। इतने गोकुल के लोग भोले हैं, इतने सीधे हैं कि उनको कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भोलापन अपने आप में इतनी नॉलेज रखता है जितनी उसको आवश्यकता होनी चाहिए या ज़रूरत होती है। जैसे हमें अपने बचाव के लिए जितनी ज़रूरत है उतना हम सोच सकते हैं।
हम सोचते भी हैं। इसी तरह से गोपी भी सिर्फ उतने ही ज्ञान की आवश्यकता को सिद्ध रखती है या अपनाती है जितना उसमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। गोपी उतनी ही देर माखन को, दूध को बिलोती है जितनी देर मक्खन बाहर निकलने में समय लगता है, उतना वो जानती है। इसलिए कृष्ण का जो रसास्वादन है वो इसी बात पर टिकता है कि गोपी कृष्ण को ग्रहण करती है, कृष्ण को ही पहनती है, कृष्ण को ही पीना चाहती है, कृष्ण को ही खाना चाहती है और कृष्ण को ही जीना चाहती है। गोपी इसलिए वहाँ पर क्लिम नाम का जो मंत्र है, ठाकुर जी ने अपनी बंसी में उसको ग्रहण किया। कै का मतलब सुख है, ले का मतलब जीवन है, ई का मतलब शक्ति है और मैं का मतलब प्रेम है। ठाकुर जी जब ये कहते हैं गोपांगनाओं से बंसुरी के द्वारा कि गोपियों तुम मेरी प्राण हो, तो अब बताइए यदि भगवान साक्षात आकर के ये कह दें कि आप मेरे प्यारे हो, तब क्या आपका रुकना संभव है? क्या आप और हम उसके आलिंगन को पा करके किसी और का आलिंगन पाने की इच्छा बाकी रख सकते हैं? यदि हमें एक बार मक्खन मिल जाएगा तो फिर छाछ पीना ऐसे लगेगा जैसे आप जहर पी रहे हैं। ये मक्खन की खासियत है। ऐसे ही कृष्ण के रस की जो खासियत है वो ये है कि उसके जो रूप में मद है, यानी कि नशा है, उसको एक बार ग्रहण करने के बाद में कौन व्यक्ति है जो दूसरी चीज़ को ग्रहण करना चाहे। तो ये जो क्लिम नाम का गुंजार किया गया, वहाँ पर गोपांगनाएं सब काम को छोड़ के सारा जगत, यानी कि जो मुक्त अवस्था के भी आदमी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, देवतागण हैं, वो भी इस वंशी को सुन करके नीचे उतर आते हैं, क्योंकि ये ब्रजधाम एक ऐसी रस में विभोर कर देने वाली भूमि है जहाँ पर प्रेम की फसल के सिवाय कुछ और उगना ना तो संभव है और ना ही वहाँ पर इस प्रकार का प्रेम को छोड़ करके दूसरा बीज है। जब ब्रज का प्रादुर्भाव होता है वो भी कृष्ण के द्वारा ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब तपस्या करके या जो भी कुछ करके कृष्ण के निकुंज का दरवाज़ा खटखटाया है, तब उनकी दृष्टि उन पर पड़ती है, तो उसके बाद ही कृष्ण का और राधा जी का, सहचरियों का, मोरों का, लता पताओं का ब्रज में आगमन है। उसी वृंदावन को उन्होंने साक्षात जितना ऊपर की अवस्था में अवतरित है वह धाम, उतना ही नीचे की अवस्था में उसको अवतरित किया है। इसीलिए जो भी नंद बाबा, यशोदा, कीर्ति, भानु, ये सब पहले से ही पूर्व रचित हैं और उनके द्वारा ही ये सारी लीला संपन्न हो पाई है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना पार्ट है। तो हमारा जो पार्ट है कृष्ण से मिलने के लिए, यदि हम माधुर्य भाव का आसरा लें, यदि हम उस साधन को अपनाएं और उनके नियमों को अपनाएं, तभी उसके द्वारा बात बनाई जा सकती है तो कृपा का क्षेत्र ही। लेकिन जब आप कृष्ण को चाहने की बात करेंगे तभी कृष्ण आपके ऊपर दृष्टि डालेगा। जैसे कि यशोदा मैया बहुत सारे दीप दान करती हैं यमुना पर, और बहुत सारे दीपकों को कृष्ण उठाकर किनारे रख लेते हैं। मैया पूछती है, मैं दीपकों को बहा रही हूँ, तुम इसे किनारे लगा रहे हो, तो सबको किनारे क्यों नहीं लगाते हो? तो कृष्ण कहते हैं जो मेरी तरफ मुड़ा है, जो मेरी तरफ चला है, उसे किनारे लगाना मेरा काम है।
जो संसार में बहना चाहता है उसको रोकना मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं उसी को किनारे लगाता हूँ। इसका सीधा सा अभिप्राय बस इतना ही है कि जो उसके लिए चलेगा वही उसकी रस की संभावना है। हजारों करोड़ों आदमी इस भूमि पर हैं, न जाने कितने जगत की भूमियों पर हैं, परंतु चंद लोग ही वृंदावन का वास चाहते हैं। चंद लोग ही कृष्ण के कीर्तन की जो आस है उसकी अपने हृदय में जोत जलाते हैं, और चंद लोग ही उसके नाम का सुमिरन कर पाते हैं। माया जगत इतना प्रभावशाली है कि किसी भी प्रकार से वो जीव को निकलने के लिए आसान रास्ता प्रदान नहीं करता, इसलिए हम सुन सुन के भूल जाते हैं। हमारे भूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम माया जगत में मृत्यु लोक के जीव हैं, और बहुत मुमकिन है हमारा उठना और उठ करके गिर जाना। ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी आज ऐसी देवतुल्य स्थिति बन गई, ब्रह्म ऋषि हो गए, कल को हम ना गिर पाएँ, इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि मन को जीता जा सकता है, जीतने के बाद अगले क्षण वो कब गिर जाएगा इसका पैमाना नहीं बना है। इसलिए कृष्ण ने महारास के भीतर अपने मन को, थोड़ी देर के गोपियों के मन को कहा कि अब तुम निकलो और हमें रास करने दो। मन की संभावना नहीं है वहाँ पर। कृष्ण ने महारास के लिए मन बनाया है, उसी मन के द्वारा चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। उस चंद्रमा में कहीं भी कलंक नहीं है, उल्टे उसमें शरद रोशनी के साथ साथ में लालिमा लिए हुए वह चंद्रमा अपने चांदनी को प्रकाशित करता है, भूमि पर डालता है, जिससे वो वातावरण प्राप्त होता है, जिससे कृष्ण के मन में प्रफुल्लता उत्पन्न होती है कि हाँ भाई, चंद्रमा हमारे सहायता के लिए आज वृंदावन की उस भूमि पर प्रकाशित है, पूर्ण प्रकाशित है, पूर्ण लालिमा लिए हुए है, और जो कुमुदनियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, वो सब के सब इस वातावरण को बनाए हैं। उसी के बाद में ठाकुर जी बंसरी का सहारा लेकर के क्लिम शब्द का उच्चारण करते हैं। क्लिम का मतलब मोटी भाषा में करुणा। गोपांगनाओं के साथ साथ सभी के हृदय में, अब सभी के कानों में बंसरी की ध्वनि पहुंचती है, और उस बंसी की ध्वनि के द्वारा सभी के चित्त को हर लिया जाता है। हर का मतलब है भगवान शंकर, हर हर महादेव कहा जाता है। हर का मतलब है भगवान शंकर, और भगवान शंकर का मतलब है विनाश के देवता। तो ये जो हर है, इसी से इनका नाम मनोहर है। इन्होंने सबके मन को हर लिया है, यानी कि मनों का विनाश कर दिया है। तो कृष्ण कहते हैं मणिराम से कि भाई तुम निकलो, अब तुम्हारे पुत्र की हमें आवश्यकता है। मन का जो पुत्र है उसका नाम मनोज है, जिसे काम का प्रतिरूप माना जाता है। अब वहाँ पर काम की संभावना है। अब लोग कहें कि भाई जो मुक्त अवस्था के आदमी हैं वो ये कहें कि हम नीचे क्यों उतरे साहब, हम काम में क्यों आए। तो कृष्ण कहते हैं जहाँ पर विषय आपका भोग बन जाए वहाँ पर काम का दुष्परिणाम है, लेकिन जब काम कृष्णमय हो जाए तब वहाँ परिणाम सुखद प्राप्त होते हैं, और काम के द्वारा ही आनंद की संभावना उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि पूरा जगत काममय है, लेकिन जो महारास के समय सृष्टि है, एक कल्प तक जो रात्रि बीती है, व्यतीत की है, गोपांगनाओं के हृदय के भीतर का जो काम है उसका भी कृष्ण हरण कर लेते हैं। यानी कि कृष्ण के रे में जो ऐसे करके कांटा है, वो गोपियों के हृदयों को निकाल करके बाहर ले आता है। किसके माध्यम से? बंशी की ध्वनि के माध्यम से।
वंशी क्या है? वंशी एक तरह से भक्त और भगवान के बीच का तारतम्य है, यानी कि वंशी अवतार जो है, जो वंशी का इस्तेमाल है, वो वंशी गुरु है। और भगवान और भक्त के बीच में वंशी की अनिवार्यता भी ज़रूरी है। वह वंशी गोपांगनाओं को खींच करके और उस खुले मैदान पर आमंत्रित करती है जहाँ पर महारास की पूर्णतः संभावना है। ये कार्य तभी घटित हो सकता है जब माधुर्य रस की कामना हमारे हृदय पर प्रस्फुटित हो, साथ साथ इसके अलावा कोई कामना न हो, यानी कि हम निष्काम भाव रहें। और यदि हम काम भाव से रहें तो फिर काम वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए ही तत्पर हो। इसी को कहा है बार बार तत्सुख सुखित्वम। गोपांगनाओं की जो संभावना है वो गोपी प्रेम की ध्वजा तभी है जब कृष्ण के रूप का पान करके जीवित रहती है, कृष्ण के रूप का पान करने में सक्षम है और उसके साथ साथ कृष्ण के रूप को अपने हृदय के प्रतिबिंब पर, यानी मिरर पर, शीशे पर कृष्ण को दृष्टिगोचर कराती है। कृष्ण भी गोपांगनाओं के हृदय में ही अपने स्वरूप को करोड़ों अरबों की मात्रा में देखना चाहते हैं और देखते भी हैं। किसी पूजा पाठी व्यक्ति के हृदय पर कृष्ण की संभावना नामुमकिन है। किसी आस्तिक के हृदय पर कृष्ण की संभावना नामुमकिन है। ये माधुर्य रस की जो धारा है, जो ऐसे कह लें कि जो श्री जी की कृपा है, वह 3 प्रकार से ही मिल सकती है। पहला, वृंदावन की कृपा। दूसरा, वृंदावन जैसे क्षेत्र में वृंदावन के रसिकों का साथ और सानिध्य या उनका सत्संग। और तीसरा है श्री राधा जी के चरणार बिंदों का स्मरण और सेवन। हमारे यहाँ चरणामृत को इसीलिए ग्रहण किया जाता है कि चरण चिन्ह का जो असर है उस चरणामृत के द्वारा हमारे हृदय के भीतर उतर जाए। तो कहने का सार है कि कृष्ण गोपियों के हृदय को अपने हृदय जैसा बना करके प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सीधी तरह से। जैसे कोई पिक्चर हम देखें, कोई नाटक देखें, कोई किसी के गायन में चले जाएं, या कोई भी सीरियल देखें, कोई हम लड़ाई झगड़ा देखें, तो उसमें हमारा हृदय कुछ देर के लिए वैसा ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से कृष्ण अपने रस को वितरण करने के लिए गोपियों के हृदय का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करना अवश्यंभावी इसलिए है कि जो हजारों कल्पों तक, देखिए, वृंदावन की कृपा, बिना वृंदावन का अनुसरण या वृंदावन में कृष्ण के प्रति आपकी जो कामना है वह जाग जाए, कई सौ जन्मों का पुण्य है वो। यदि आपके हृदय में कृष्ण को पाने की लालसा है, वृंदावन की रज की लालसा है, या किशोरी जी के चरणों का आश्रय आप लेना चाहते हैं, तो संत कहते हैं कि कई सौ जन्मों के पुण्यों को इकट्ठा करके ये संभावना प्रस्तुत होती है, जो कि शायद हम सब लोग वृंदावन का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, आते जाते रहते हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं अपने। हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए और उनकी कृपा का जो हमें रस प्रदान हुआ है उसका शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, और अपने आप को छोटा भी नहीं मानना चाहिए। जब कृष्ण के नाम का हमारे जीव पर रसास्वादन है, देखिए, नाम भी भगवान है, क्योंकि नाम में रूप निहित है।
कृष्ण भी गोपांगनाओं को पहला कार्य यही करते हैं कि उनकी जिह्वा पर कृष्ण, श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे मुरली मनोहर, हे नंद नंदन, इस नाम के रस को टपका देते हैं। अब गोपी को कोई दूसरा काम नहीं है, हर समय जो संभावना है वो कृष्ण के ही मिलन की है, कृष्ण के ही रूप की है, कृष्ण के साथ ही लीला की है, और जो कुछ भी वो चाहती है वो सिर्फ इस छोटे से कृष्ण के नाम के भीतर ही सिमट करके रह गया है। मैं तो आज सोच रहा था कि महाराज जी के आज विचार ऐसा आया कि जो कृष्ण ने मुकुट पहने हैं, जो कृष्ण ने पीताम्बर पहने होंगे, जेवर पहने होंगे, क्या उनमें से कोई भी ऐसा जेवर, ऐसा मुकुट, ऐसी चीज़ अभी उपलब्ध नहीं है कि जिसका हम दर्शन कर सकें? आखिर जैसे बहुत सारी धरोहर होती हैं पुरानी, ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, क्यों आया ये तो पता नहीं, पर उन्होंने भांति भांति के मुकुट पहने हैं। चलो वस्त्र तो समझता हूँ कि मैं फट सकता है, गल सकता है, बहुत वर्ष हो गए, लेकिन उनके पैरों की पाजेब, उनका मुकुट जो बाजूबंद है, कहीं ना कहीं क्या वो अपने साथ ही ले गए कि यहाँ धरती पे रखा भी? मुझे नहीं आइडिया, ऐसा विचार आया। महाराज जी के साथ में 84 कोस की यात्रा में हम लोग गए थे, तो एक गांव है, मुझे गांव का नाम याद नहीं है, वहाँ पर एक छोटा सा घर है, बिल्कुल छोटा सा। वहाँ पर एक बहुत सुंदर उन्होंने आला बना करके और उसमें ना एक मुकुट रखा हुआ है। वो मुकुट भी शायद कपड़े जैसा है, और उन्होंने ये कहा था महाराज जी के साथ में कि ये मुकुट श्याम सुंदर का है, कृष्ण का है, बहुत पुराना है, और उन्होंने कहा था कि उसी समय का वो मुकुट है। ऐसा वो लोग मानते हैं, जानते हैं। हालांकि उसकी मुकुट की जो अवस्था है वो जर्जर है, शीशे के एक मोटे से अलमारी टाइप में बंद है वो मुकुट। तो आज मुझे उसका स्मरण आया कि महाराज जी की कृपा हुई थी तो मैंने उसके दर्शन किए। वो कह रहे थे कि कृष्ण के समय का ही ये मुकुट है, उस पर सोने जैसा कुछ ऐसा पीला पीला उस पर पतरा सा चढ़ा है, या वो कपड़ा है। मैं बिना हाथ लगाए हाथ में लिए तो नहीं है, दूर से दर्शन हुए थे उसके। पर क्या ऐसी संभावना नहीं है कि वो कहीं ना कहीं उनके अस्त्र वस्त्र, उनका जो शस्त्र, उनका शंख तो बताते हैं कि 5 जन्य शंख जो महाभारत में बजाया था वो अभी विद्यमान है। ठाकुर जी का हृदय कहते हैं जगन्नाथ जी के हृदय के भीतर रखा जाता है, ऐसा कहते हैं कि वो धड़कता है। जब भी उनको कलेवर होता है, जब भी ठाकुर जी की मूर्ति बदली जाती है, तो पंडित को आंख बांध करके वो उस मूर्ति में से छोटी सी चीज़ निकालनी होती है जो जगन्नाथ जी की दूसरी विग्रह में उसको स्थापित करनी होती है। लेकिन पंडित जी का ये कहना रहता है कि वो ऐसे करके कांपता है। तो कहते तो यही हैं कि वो उनका हृदय है जो अब तक धड़क रहा है, और जगन्नाथ जी में जो इतना वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने गायन किया है, जो हजारों भक्त उस पुरी पे मंडराते हैं, जाते हैं, भजन करते हैं, रथ यात्रा निकलती है, उसका जो वैभव है। करीबन वो मंदिर 1250 वर्ष पुराना है जगन्नाथपुरी का, जो राजा ने बनवाया था। पर कहते हैं विग्रह जो चला आ रहा है वो बहुत पुराने हैं, 12 साल में 16 साल में वो विग्रह चेंज होता है, अपने मुहूर्त का हिसाब है कोई उनका। और जो उस लकड़ी का चयन करता है शायद वो भी 1.5 साल बाद मर जाता है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे पक्का पता नहीं है। तो कहने का सार आज का इतना ही है कि जो कृष्ण की वंशी है वो गोपांगनाओं के या गोपांगना जैसी स्थितियों के जो सनकादिक ऋषि हैं या देवता हैं जो कृष्ण को चाहते हैं, उनके हृदय को हर लेती है। जब ओमकार को ही हर लेती है, और कृष्ण अपनी वंशी की ध्वनि के माध्यम से चराचर जगत से एक साथ जुड़ जाते हैं। जुड़े तो वो अब भी हैं, आत्मा के अंश के माध्यम से। हमारे यहाँ जो आत्मा के अंश जो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, कहते हैं कि जो कृष्ण की व्यान प्राण हैं वो हमारे व्यान से एक साथ जुड़े रहते हैं।
इसी से चराचर जगत कृष्ण से जुड़ा है, यानी कि आत्मा भी उसी का अंश है। आत्मा के द्वारा यदि वो जुड़ा है तो वो हमारे पास बहुत शानदार टिकट है, बहुत शानदार ट्रेन का वो टिकट है जिसमें हम माधुर्य रस में सफ़र कर सकते हैं। तो जितने भी वेदांती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं पाया गया कि वेदांतियों के मन में रस की इच्छा ना हो। स्वयं राधा बाबा को यदि हम आज के जगत में देखें तो प्योर वेदांती होने के बाद सिर्फ भाई जी के चरणारविंद का स्पर्श होना और तुरंत वो लीला में डाइवर्ट हो जाना और पूरी ज़िंदगी राधा नाम राधा नाम राधा नाम करते करते युगल का उन्होंने जो रसास्वादन किया है और जो जगत को कराया है भाई जी ने और श्री राधा बाबा ने, वह अतुलनीय है। और वो स्थान भी इतना दिव्य है, इतना दिव्य है गीता वाटिका कि यहाँ वहाँ यदि आप जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, राधा बाबा की समाधि के पास बैठते हैं या भाई जी की समाधि के पास बैठते हैं या भाई जी के कक्ष में बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं। वो वहाँ की ऐसी वाइब्रेशन का कमाल है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना है कि प्रयासरत ये रहना है कि हमें इस वंशी को आज भी जो बज रही है, निरंतर बजती है, उसका रसास्वादन करना है। स्वामी राम तीर्थ का सबने नाम सुना होगा। स्वामी राम तीर्थ प्योर वेदांती, बहुत छोटी आयु में उनका देहांत हुआ। और ऐसे वेदांती, ऐसे तत्व के वेदता के अपने आप को भी राम कहते थे कि आज राम गिर गया था, आज राम गंगा किनारे गया था तो राम गिर पड़ा, राम के आज चोट लग गई। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही राम तीर्थ हूँ। उन्होंने कहा कि राम गया था किनारे पर, आज किसी ने राम को पीट दिया। कभी उन्होंने अपने नाम का संबोधन अपने आप को लेकर के नहीं किया। जब वो स्वामी प्योर वेदांती भी वृंदावन की भूमि में मथुरा पर जाते हैं तो हजारों की संख्या में मथुरा में उनके आगमन पर जो भक्त लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही स्वामी राम तीर्थ वहाँ पहुँचते हैं तो उस ब्रजभूमि पर पहले चरण नहीं रखते, पहले अपना सर रखते। और जब वो वृंदावन पहुँचते हैं तो उनसे एक सवाल होता है कि क्या वंशी में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने सारी गोपांगनाओं को, सारे मुक्त जीवों को एक साथ उनका हरण कर लिया? ऐसी क्या ख़ास बात थी? तो स्वामी जी चुप रह जाते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर दोबारा सवाल किया जाता है कि ऐसी क्या ख़ास बात थी? तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ हमारी इच्छा नहीं है, आज हमारी इच्छा यमुना के किनारे जाने की। रात को 10-11 बजे का भी समय होता है। स्वामी राम तीर्थ यमुना किनारे के लिए प्रस्थान करते हैं। जितने भी लोग उनके स्वागत में गए थे, उस प्रश्न का जवाब चाहते थे, वो हजारों की संख्या में स्वामी राम तीर्थ के पीछे ही यमुना के पुलिन पर पहुंच जाते हैं और वहीं वही चांदनी चंद्रमा से छिटक रही होती है। तो फिर से वही प्रश्न किया जाता है कि ऐसी क्या ख़ास बात उसमें थी, ऐसा क्या सामर्थ्य उस वंशी में था? तो स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिसे सुनने के लिए आप आज रात को 11 बजे मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, जिसकी बात सुनने के लिए, तो जब वो जो बंसी की ध्वनि बजी होगी तब उसका सामर्थ्य कैसा रहा होगा, ये आप इस बात से अनुमान लगाओ कि आज भी आप उस बंसी की ध्वनि को सुनना, समझना और कहना चाहते हैं, जिस बंसी को बजे हुए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये वंशी का जो अवतरण है हरिवंश महाप्रभु के रूप के अवतार में, या जो और संत महात्माओं के प्रादुर्भाव हैं सखियों के रूप में, सहचरियों के रूप में,
ये बार बार उसी बंसी की धुन को याद दिलाने के लिए ही हमारे पास उपलब्ध होते हैं। बहुत कृपा हमें मनानी चाहिए इन संत महात्माओं की, इनके बताए हुए मार्गों की, और जो संत महात्मा इनके मार्गों पर अनुसरण कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, उनकी हमें कृपा मनानी चाहिए। उनका दूर से ही सही हमें बार बार दर्शन करना चाहिए। ये वही वंशी की धुन में ही तो चले आ रहे हैं, वही वंशी की नाद को आपके हृदय में कानों द्वारा बजे, आपका हृदय कृष्ण खींच करके ले जाए, आपकी सारी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार कान की इंद्री में जा कर के बैठ के उस वंशी की ध्वनि का रसास्वादन करे। इसलिए बार बार जगत में कभी स्वामी हरिदास जी आते हैं, कभी हरिवंश महाप्रभु आते हैं, कभी चैतन्य देव आते हैं, कभी गदाधर भट्ट आते हैं, कभी जीव गोस्वामी, कभी रूप गोस्वामी, कभी रामानुजाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के एक और आचार्य ध्रुवदास जी आते हैं, सेवक जी आते हैं, वल्लभाचार्य जी आते हैं। पुष्टि मार्गीय होने के बाद कृष्ण की बंसी का रसास्वादन का उल्लेख करते हैं। कारण क्या है? कारण है कि जो जीव इस जगत में अपनी इस माया में, एक तो माया है कृष्ण की बनाई हुई, उसमें एक माया हमारी भी रहती है। उस माया को हम, जैसे कोई संत महात्मा चला जाए भूमि से, जो उसकी माया होती है उसके साथ सिमट जाती है। ऐसा बहुत अधिकतर हम देखते हैं। कई संत महात्माओं के आश्रम होते हैं, उनके साथ में चलने वाली जनता होती है, उनके अनुयायी होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, लेकिन उस जगह पर उतनी मात्रा में उतनी पब्लिक फिर दोबारा लौटती नहीं। चाहे वो गुरु नानक देव रहे हों, चाहे कोई भी वृंदावन के रसिक रहे हों, वो आश्रम, जैसे हमारे बाबूजी अगर 2012 में वृंदावन आना हुआ तो सारे के सारे भीड़ के जमघट बारी बारी से उत्सव पर, प्रवचन पर, कीर्तन पर, होली पर, राधाष्टमी पर वहाँ पहुँचते थे। आज लगभग वो क्षेत्र उस मात्रा में उन व्यक्तियों को नहीं खींच पाता है। कारण उनके नाद ब्रह्म की जो वंशी थी, उनके जो बनाए हुए कीर्तन की शैली का जो फैलाव था, वो सिमट गया। अब हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई हम तो घर बैठ के सुन लेंगे। तो हर आदमी की माया होती है, संतों की भी माया होती है। जब उसके तारतम्य में सिमट आती है, वो सिमटता है वहाँ से, तो उस जगत की वो माया भी सिमट जाती है। ऐसा हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद में बहुत सारी विकृति पैदा होती हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे स्थितियों में आश्रमों में काम भी हो जाते हैं। लेकिन जब तक वह व्यक्तित्व रहता है तब तक उसका वर्चस्व रहता है, और उसके वर्चस्व में जितने भी चलने वाले अनुयायी रहते हैं वो सब लोग उनका अनुसरण करते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में, अधिकतर रस की जो प्रादुर्भाव उसके द्वारा होता है, जो रस बरसता है, उसका रसास्वादन करते हैं। और उसके जाने के बाद में उसकी वाणी को सुन के, या लिखी हुई किताब को पढ़ के, या स्मरण करके हम उसके रस का रसास्वादन कर पाते हैं। लेकिन अधिकतर मात्रा में वो जगह छूट जाती है। तो कृष्ण की माया है, उस माया के नीचे हमारी भी माया रहती है, जो परिवार के रूप में रहती है। और जो ये हमारा जगत है, ये हमारा पति है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बीवी है, ये हमारा काम है, इस तरीके से जो स्थिति है वो हम उसे अपना ही निर्माण कहेंगे, क्योंकि हम ही शंकर हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, और हम ही महेश हैं। हमारी बनाई हुई संस्कृति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, वही जिम्मेदारी हमारे पाँवों का बंधन बन जाती है। ठीक है, कर्तव्य है,
लेकिन कम से कम हमें अपने शरीर को ना दे करके कम से कम अपने दिल को तो दे सकते हैं। मेरा कहना पिछली बार भी यही था कि हम यदि देना ही चाहते हैं तो अपने दिल को दे दें। अपने दिल को हम दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गोपांगनाएं कोई अपने शरीर को देने नहीं चली हैं, क्योंकि वहाँ से कृष्ण ने मन को निकाल फेंका है, मणिराम को वहाँ से हटा दिया है। और वो जो रास घटित होता है वहाँ पर काम है वो भी सिर्फ कृष्ण से जुड़ा हुआ। कृष्ण के द्वारा जितने भी कार्य हैं गोपांगनाओं के संग या जितने भी लीलाएं हैं वो बिना काम के, बिना मन के ही हैं, क्योंकि वह हृदय की संभावना पर ही दिखाई दे सकता है, हृदय की संभावना पर ही वो अवतरित होता है और हृदय की संभावना पर ही लीला चलती है। और वंशी भी हृदय को खींच करके कृष्ण के साथ कृष्ण के चरणारविंद में जोड़ देते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, अगली बार फिर इससे आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे।